हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हम 67वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2022 के लिए आस्था आईएएस का टेस्ट नंबर 10 करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस का अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है? इसका ऑप्शन बी सही होगा। यानी कि जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि ई। भारत में दलविहीन प्रजातंत्र का प्रतिपादन एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने किया था। लेकिन दलविहीन प्रजातंत्र के सिद्धांत का व्यवस्थित विश्लेषण जयप्रकाश नारायण ने किया, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संघात्मक राज्य के केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये किया जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हिंदू महासभा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि कितनी हो सकती है? इसमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ई सही होगा। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का विवरण है। संसद के सत्र चालू होने पर अनुमोदन के न होने पर भी अधिकतम 6 सप्ताह तक बना रहता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। इस तरह अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि 7.5 माह हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस समिति की संस्तुति से प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसद उसमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि ऑप्शन ए सही है। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी? कैबिनेट मिशन के आने के बाद, यानी क्वेश्चन 9 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का अनुच्छेद 51 क किससे संबंध है? ये संबंध है मूल कर्तव्य से, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 12, तापगतिकी की प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध मामला है? यह है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, यानी कि 12 का डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन सी सही है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये ऑप्शन 14 का ए हो जाएगा, एल्कोहल मीटर के द्वारा, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ये करता है तापमान पर, 15 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? ये 7 रंगों का मिश्रण होता है, क्वेश्चन 16 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? ये छाती है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 17 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्णांधता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का जो दोष होता है वो जेनेटिक होता है, जिसमें लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। इसे किसी भी लेंस के द्वारा
दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है चुंबकीय तरंग का, यानी कि इसका हो जाएगा 19 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है, ये करता है ध्वनि बूम, यानी कि ऑप्शन 20 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? इसका होता है मो, यानी कि 21 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? ये असीमित होती है, यानी कि ऑप्शन 22 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये यानी कि 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही है। इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, ये पारा होता है इसका आधार धातु, यानी 24 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? इसमें टंगस्टन नहीं होता, यानी कि 25 का बी सही हो जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 26, पायस से कोलाइड होता है, ये होता है द्रव में द्रव का। पायस यानी कि इमल्सन एक लिक्विड कोलाइडल सिस्टम होता है, जैसे दूध हुआ, इमल्सिफाइड ऑयल हुआ, इसी तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 27, जल गैस किसका संयोजन है? ये CO और H2 का होता है, यानी कि 27 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ये होता है हेक्सोस शर्करा का, यानी कि 28 का बी सही है। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, इसमें भारी जल कौन सा है? हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है, यानी कि 29 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया